हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि प्लांट्स को हम इतनी ज़्यादा जब गर्मी हो रही है, बहुत तेज़ भीषण गर्मी हो रही है बाहर तो, और गर्म हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, लू चल रही है, तो उससे आप अपने प्लांट्स को कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या हमको करना चाहिए घर में। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि ये जो प्लांट्स होते हैं उनके नीचे, आप हर प्लांट के नीचे इस तरह से जो ट्रे होती है, ये देखिए इस तरह की ये ट्रे आप हर प्लांट के पॉट के नीचे आप लगा दीजिए, है ना। उससे क्या होगा कि जब हम पानी देंगे प्लांट को, तो वो प्लांट का जो पानी है जब नीचे ड्रेन होता है तो इस ट्रे में इकट्ठा हो जाएगा। अब जब ट्रे में इकट्ठा हो जाएगा तो जैसे ही प्लांट सूखेगा, नीचे से थोड़ा सा पानी उसको चाहिए, तो वो अपने आप ही इसमें से पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे कि प्लांट अक्सर नीचे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से ये प्लांट पानी, कैपिलरी सिस्टम होता है प्लांट्स के अंदर, तो उससे पानी नीचे से खींच लेगा और उसमें बराबर प्लांट के अंदर नमी बनी रहेगी। और उससे क्या होगा कि ये प्लांट आपका, अगर मान लो आप पानी देना भूल गए हैं, गर्मी बहुत तेज़ है इन दिनों, तो प्लांट आपका बच जाएगा और वो झुलसेगा नहीं गर्मी की वजह से। तो एक तो आप ये करिए। ये देखिए, आप मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ये इन वाले प्लांट्स में तो मैं अभी लगाऊंगी, मैंने ला के रखी है, पर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जितने भी प्लांट्स हैं मैंने सब में ट्रे लगाई हुई है नीचे। ये देखिए आप, ये देखिए, है ना। तो इस सब में मैंने ट्रे लगाई हुई है, तो इस तरह से आप ये ट्रे लगा दीजिए। दूसरा आपको क्या करना है कि फ्रेंड्स, जब भी आप प्लांट्स में पानी दें, तो पानी देने के लिए आप दिन का वक्त बिल्कुल भी मत चुनिए। आप सुबह पानी दीजिए और शाम के समय पानी दीजिए। आप सुबह पानी देंगे ना तो वो दिन भर चल जाएगा, और शाम को देंगे तो पूरी रात भी चल जाएगा। तो इस तरह से आप उसको, प्लांट को सुबह और शाम पानी दे सकते हैं। दिन में पानी देने से क्या होता है कि ये प्लांट्स में जब हम जैसे ही पानी देते हैं, तो जैसा आपने देखा है गर्म ज़मीन पे हम पानी डालते हैं तो वो कैसे पानी एकदम से भभकता है, बहुत तेज़ एकदम से स्टीम सी निकलती है उसमें से। उसी तरह से ये तप जाते हैं दिन भर में प्लांट्स की जो मिट्टी होती है, पॉट होता है, ये सब तप जाते हैं, और उस समय हम पानी देंगे तो इसमें से स्टीम निकलेगी और ये प्लांट्स को जो है, पूरे प्लांट्स को जला देगी। तो आप दिन के समय पानी बिल्कुल भी मत दीजिए। तीसरा टिप मेरी ये है कि आप प्लांट्स के लिए नीचे जब आप ट्रे रखें, तो कोशिश करिए कि उस समय इस तरह से आप ये कोई पेबल्स वगैरह रख लीजिए, या जब ग्रेवल होती है कंस्ट्रक्शन के काम आती है, उससे ट्रे को भर दीजिए। क्योंकि इस समय क्या है, एटमॉस्फेयर के अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, सूख गया सारा। तो आप ऐसा करिए कि उस प्लांट को जो है, पॉट को आप इसके ऊपर रख दीजिए। उससे क्या होगा कि जैसे ये प्लांट है मेरा फिटोनिया का, इस तरह से ये देखिए एडजस्ट करके इसको, और आप इस तरह से रख देंगे ना, तो जैसे ही आप पानी देंगे इसमें नीचे से आ जाता है ड्रेन होकर के। तो धीरे धीरे करके दिन भर में जो है प्लांट्स में से ये पानी जो है ये इवेपोरेट होगा धीरे धीरे करके। तो उस तरह से क्या होगा कि प्लांट को मॉइस्चर मिलता रहेगा। तो ये भी एक जो है कर सकते हैं आप। इसके अलावा फोर्थ टिप जो मेरी ये है कि आप प्लांट्स के अंदर जब मिस्टिंग करते हैं, तो मिस्टिंग इसमें सुबह शाम रोज करिए इन दिनों, ताकि ये पत्ते जो है ना, थोड़े से इनको मॉइस्चर मिलता रहेगा और साफ़ भी हो जाते हैं, डस्ट भी धुल जाती है। और इसके अलावा मिस्टिंग आप जैसे पानी आपको सुबह शाम देना है, दिन में नहीं देना है, ऐसे मिस्टिंग भी आप दिन में मत करिए, सुबह और शाम करिए, वरना ये अपनी गर्मी से ही प्लांट मर जाएगा और झुलस जाएगा। तो और इसके अलावा जो मेरा फिफ्थ टिप है वो है ये कि आप जो है प्लांट्स को इस तरह से ग्रुप्स में रखिए। मतलब ये कि ये आपस में, इनको एक दूसरे से मॉइस्चर मिलता रहेगा, तो ये बहुत हेल्दी बने रहेंगे, और इनको गर्म हवा भी बहुत ज़्यादा टच नहीं कर पाएगी और नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तो ग्रुप्स में रखने से क्या होता है कि ये एक दूसरे से, इनमें क्या होता है फ्रेंड्स, प्लांट्स में जो होता है, इनकी जो लीव्स होती हैं इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। उन स्टोमेटा से धीरे धीरे करके पानी निकलता रहता है, ट्रांसपिरेशन होता रहता है प्लांट्स के अंदर। तो उससे क्या होगा कि जो है प्लांट से एक, इसमें से पानी निकलता है सब लीव्स में से, तो एक दूसरे को ये बहुत अच्छे से मॉइस्चर प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस तरह से आप ग्रुप्स में रखिए, तो इनको एक दूसरे से ही ठंडक मिलती रहेगी। और इसके अलावा सिक्स्थ ये है कि अगर आपके घर में प्लांट्स बाहर रखे हुए हैं, तो आप उनमें इस समय आप ग्रीन नेट लगा दीजिए, तो प्लांट्स जो है आपकी तेज़ गर्मी जो हो रही है बिल्कुल उससे बच जाएंगे। इस गर्मी में बस आप केवल जो कैक्टस है, जेड प्लांट है, कुछ इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको ही बाहर रख सकते हैं। बाकी जो इंडोर प्लांट्स हैं उनको तो आप वैसे अंदर रखते ही हैं, पर जैसे हम कुछ खुले में छोड़ देते हैं फिर भी, तो आप उनको, वरना क्या होगा कि ये देखिए इस तरह से जो है लीव्स बर्न होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये देखिए आप कि इस तरह से बर्न होना स्टार्ट हो जाती है। मेरे को अभी 3 दिन हुआ है इसको बाहर निकाले हुए, मैंने रूम में रखा हुआ था, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था कि देखिए इसमें फ्लावरिंग हो रही है, इतना खुश हो रहा था ये, तो मैंने इसको अभी 2 दिन 3 दिन बाहर रख दिया, तो इसकी ये हालत हुई है।
तो इस तरह से आप जो है ये कर सकते हैं आप कि जो है प्लांट्स के ऊपर ग्रीन नेट लगा दीजिए, ताकि उससे उनको शेड मिलता रहेगा प्लांट्स को। इसके अलावा प्लांट्स में सिक्स्थ टिप ये है कि आप इस समय प्लांट को कोई भी फर्टिलाइज़र मत दीजिए, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो केमिकल हो, कोई भी फर्टिलाइज़र मत दीजिए। क्योंकि अभी प्लांट्स क्या होता है फ्रेंड्स, इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी में शॉक में रहते हैं, तो और आप उनको फर्टिलाइज़र देंगे तो वो ज़्यादा मिट्टी जो है काम करना शुरू करेगी, फर्टिलाइज़र पे एब्जॉर्ब करेगी उसको। तो पहले ही उसको प्लांट को बचाना है, ऊपर से आपने फर्टिलाइज़र और दे दिया तो वो वर्कलोड बढ़ जाता है मिट्टी के ऊपर। तो इसलिए इस समय आप उसको शॉक में है तो अभी थोड़े दिन उसको और शॉक मत दीजिए। खासतौर पे केमिकल फर्टिलाइज़र तो बिल्कुल भी मत दीजिए। वर्मी कंपोस्ट वगैरह दे सकते हैं, फिर भी वो भले ही दे दीजिए आप इसको। सेवेंथ टिप ये है फ्रेंड्स कि आपको इस समय प्लांट्स के अंदर रीपॉटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आप जब रीपॉटिंग करते हैं तो प्लांट्स को फिर से शॉक लगता है। तो इस समय आप रीपॉटिंग मत करिए, क्योंकि वो ऑलरेडी शॉक में है, गर्मी झेल रहा है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है उसके पास। तो अब आप रीपॉटिंग कर देंगे तो फिर से उसको शॉक लग जाएगा। तो अभी इस समय आप प्लांट्स को रीपॉट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो फिर वो प्लांट जो है उसको नहीं सर्वाइव कर पाएगा और वो मर जाएगा। फिर अक्सर क्या होता है कि ज़्यादातर सब लोग सोचते हैं कि हमने अभी रिपोर्ट किया था और अभी अच्छा था, और अगले दिन ही जो है प्लांट्स मुरझाने लग जाता है, लीफ उसकी झुक जाती हैं तो वो ख़राब हो जाता है। एट्थ टिप मेरी ये है कि प्लांट्स में अगर आप पानी दे रहे हैं सुबह या रात को, जब भी आप प्लांट्स में पानी दें तो इतना दें, पानी अच्छे से दें कि उसको दिन भर उसको जो एडजस्ट करना है उस पानी के साथ, कि वो नीचे तक चला जाए। क्योंकि हमको कई बार क्या लगता है कि प्लांट्स की मिट्टी सूख गई है, ऊपर से हमने पानी दिया, गीली हो गई है, थोड़ा सा दे के हम छोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि वो नीचे तक नहीं जा पाता है। पानी आप अच्छे से दें, जब दे रहे हैं सुबह, आप चाहें तो रात को मत दीजिए, फिर 2 टाइम मत दीजिए, एक बार दीजिए दिन में। पर जब भी देंगे दोनों में से एक टाइम, तो आप प्लांट में पानी इतना दीजिए कि वो नीचे तक, जड़ों तक जाए। उससे क्या होगा कि उसको नीचे की जो जड़ें हमें दिखती नहीं है वो सूख गई हैं, क्योंकि रूट्स होती हैं फ्रेंड्स नीचे की तरफ। तो क्या होता है कि हम ये सोच के ऊपर की मिट्टी गीली हो गई, हम छोड़ देते हैं पानी देना। तो आप नीचे तक पानी अच्छा दीजिए, तो नीचे तक रूट्स को मिल जाएगा। 9th टिप ये है फ्रेंड्स कि इस समय आप प्लांट्स के अंदर आप मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग से क्या होता है, मल्चिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे पेड़ों की जो छाल होती है, बार्क, उससे आप मल्चिंग कर सकते हैं। ये कोकोनट हस्क है, इससे भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। पेड़ पौधों की जो पुरानी जो सूखी हुई पत्तियाँ होती हैं, उनसे भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। इस तरह से आप जो ये कोकोनट जो हस्क होती है, उसको आप प्लांट के अंदर इस तरह से ऊपर की लेयर पर आप ये बिछा दीजिए, यहाँ पर इस तरह से ये ऐसे बिछा दीजिए आप। ये मैंने काऊ लगा रखी है, इसके अंदर इसको हटा देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आप प्लांट की ऊपर की जो लेयर होती है उसको आप ढक दीजिए। इसके कई फ़ायदे होते हैं मल्चिंग के। एक तो इनमें से भी न्यूट्रिशन मिलता है प्लांट को, वो मिट्टी में जाता रहता है धीरे धीरे। दूसरी बात ये है कि ऊपर की मिट्टी जो है गर्म नहीं होगी धूप की वजह से, और वो ठंडक बनी रहेगी उस मिट्टी के अंदर। तो इस तरह से आप मल्चिंग कर सकते हैं, तो प्लांट की जो है मिट्टी ऊपर की जो लेयर है वो बची रहेगी, और बढ़िया से प्लांट आपका सर्वाइव करता रहेगा पूरी गर्मी में। कि जैसे फ्रेंड्स हम लोगों को गर्मी बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती है, तो प्लांट्स भी कैसे बर्दाश्त करेगा इतनी ज़्यादा गर्मी। तो इसलिए आप प्लांट्स को गर्मी से बचाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये सब ख़राब हो जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो टेंथ नंबर की जो मेरी टिप है, ये 10th नंबर पे क्या है कि ये जो इस तरह के जो ये इंडोर प्लांट्स होते हैं, ये वाले देखिए, अब जैसे कि ये लिपस्टिक एग्लोनिमा है, तो अब ये इस तरह के जो प्लांट होते हैं ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं, ज़रा सी गर्म हवा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो आप इस तरह के प्लांट को तो खासतौर पे आप ऐसी जगह रखिए जहाँ ठंडक हो, या ग्रुप में रखिए, या इनको वो बहुत अच्छा लगेगा जैसे बाहर आपके कहीं कूलर लगा हुआ है तो कूलर के नीचे आप इनको रख दीजिए, तो उसकी ठंडक मिलती रहेगी इनको, तो ये बहुत ही हैप्पी रहेंगे ये प्लांट। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्लांट्स को जब आप रख रहे हैं तो आप ऐसी जगह बिल्कुल भी मत रखिए जहाँ से डायरेक्ट गर्म हवा, जो इन दिनों लू चल रही है, वो डायरेक्ट गर्म हवा बिल्कुल भी नहीं आया प्लांट के ऊपर। तो आप इस तरह से रखिए कि वो प्लांट को उस गर्म हवा से हम बचा सकें, नहीं तो ये गर्म हवा तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, जैसे आपके कोई प्लांट की कोई लीफ है, जैसे कि ये ख़राब हो रही है, ये अब ये जो है मरने वाली है लीफ, तो आप इस पूरी लीफ को मत तोड़िए बिल्कुल भी।
आप इसका जो जला हुआ जो पोर्शन है बस इसको इस तरह से जो जल गया है बस ये इस तरह से इसको हटा दीजिए, क्योंकि इस समय प्लांट्स को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, बहुत वो पहले शौक में रहते हैं, इस समय उनको ज़्यादा खाना चाहिए, पर हम खाद भी नहीं दे रहे हैं पहले से ही उनको। और इस समय फिर आपको क्या करेंगे, तो अगर आप ये पूरी लीफ तोड़ देंगे तो एक लीफ कम हो जाएगी इसमें से। अब ये जो आधी लीफ बच रही है ना, ये इसमें अभी जान है, ये मरी नहीं है ना बिल्कुल भी, तो इसलिए ये भी आधी लीफ भी जो है इस पूरे प्लांट के लिए खाना बनाएगी और इसको हेल्प करेगी। तो इसलिए पूरी लीफ को मत तोड़िए, थोड़ी सी जो आपकी जल गई है, बर्न हो गई है, उसको आप तोड़ करके हटा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि आप इस समय प्लांट्स की प्रूनिंग बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि छोटी मोटी जो डालियाँ होती हैं, जो हल्का सा जैसे सूख गया कुछ, तो हम उसको काट देते हैं, वो बात अलग है। जैसे कि ये प्लांट है, अभी इसकी लीफ अगर मर जाएगी तो मैं इसको यहाँ से अलग कर दूंगी, ये चीज़ अलग है। लेकिन आप हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल मत करिए, क्योंकि अभी प्लांट पहले से ही शौक में है, आप प्रूनिंग कर देंगे तो उसको और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी नई ब्रांचेस को निकालने के लिए, तो वो पौधे के ऊपर क्या है कि वो लोड पड़ेगा बहुत ज़्यादा, पौधा स्ट्रेस में आ जाएगा। तो इसलिए इस समय आप प्रूनिंग बिल्कुल मत करिए। हल्की फुल्की जो हम थोड़ी सी छोटी मोटी जो हम डालियाँ तोड़ते रहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरी जानकारी थी आपके जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है कि आप अपने प्लांट्स को जो है इतनी ज़्यादा गर्मी में कैसे बचा सकते हैं उनको। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग को कुछ पूछना है और आपकी कोई क्वेरीज हों तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।